नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां काफ़ी खूबसूरत से प्लांट देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन्हीं में से एक खूबसूरत सा प्लांट हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा डिजाइन से भरपूर होती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और इंडोर और साइड एरिया पर हम उस प्लांट को रख सकते हैं। देखिए पहुँच गए हैं उस खूबसूरत से प्लांट के पास, जिसको बोला जाता है अम्ब्रेला प्लांट, और जिसको बोना छाता के नाम से भी जाना जाता है या छाता प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और एक इसका और नाम है जिसको हम सप्लेरा प्लांट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लिप्स हैं अपने कलर और अपने डिज़ाइन के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, देखिए इसकी लिप्स की कितनी सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां हैं, अलग अलग डिज़ाइन में हैं, अलग अलग कलर में है। हर पत्ती का देखिए दोस्तों इसका कलर ही अलग है, और एक पत्ती अलग कलर में है, दूसरी पत्ती अलग कलर में है। और ये जो पौधा है अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। तो दोस्तों अगर इस पौधे को आप अपने घर पर तैयार करना चाहते हैं, किस तरीके से इसको दूसरा पौधा बनाना चाहते हैं, और किस तरीके से हम इस पौधे का रखरखाव और किस तरीके से केयर कर सकते हैं, तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को देखते रहना है। और अगर नए नए मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो अगर आपके घर पे ये प्लांट है दोस्तों, तो इस पौधे की सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, हमें इस पौधे की जो लीव्स पर डस्ट होती है, धूल होती है, उसको साफ़ करते रहना चाहिए। क्योंकि जितनी चमक इस पौधे के पत्तियों पर रहेगी उतना अच्छे से ये ग्लो भी करेगा। और दूसरी एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हमारे गमले में पौधे की जो रूट्स हैं वो बाहर आ गई हैं, किसी कारण बस मिट्टी कम हो गई है, तो उन रूटों को ऊपर ना आने दें। क्योंकि जितनी इसकी रूट ऊपर आएंगी उतना ही विकास ये पौधा कम करता है। क्योंकि इसकी जो रूट्स है, अगर मॉइस्चर या नमी या जो भी खाद पानी मिलता रहेगा रूटों को, जड़ों को, तो वो अच्छे से विकास करेगा। तो इसमें एक और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तब तक मैं दूसरे प्लांट पे चलते हैं हम। इसका एक और दूसरा प्लांट है, उसकी भी रूट्स वगैरह दिखा देते हैं। उसकी भी रूट्स बाहर आ गई हैं, तो कैसे हमने वो कवर करना है और किस तरीके से इसका पौधा बनाना है, तो वो भी मैं इसी प्लांट पे बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए ये मिट्टी की भी थोड़ी सी बात करेंगे इस पौधे की। तो इसकी भी रूट्स बाहर आ गई हैं, यानी कि रूट्स अंदर होनी चाहिए मिट्टी के। और इसमें एक छोटा सा मनी प्लांट शायद पहले से कटिंग किसी ने लगाई होगी, वो अच्छे से चला नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरे और भी काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं, जैसे कि देखिए एरिका पाम है। और एरिका पाम भी एक अपने आप में माना जाना प्लांट है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हम। और यहाँ इससे पहले देख लेते हैं यहाँ के प्लांट और व्यू कितना अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे प्लांट काफ़ी सुंदर से हैं, और देखने वाली बात यह है दोस्तों। चलो बात कर लेते हैं अब इस प्लांट की। हमें जो रूट्स हैं ये किस तरीके से कवर करनी है, ख़त्म करनी है और कम करनी है, जिससे कि पौधे का विकास हो जाए। तो अगर एरिका पाम का प्लांट आपके घर पे है, तो जब भी आपके पौधे की रूट्स बाहर आ गई हैं तो इनको कम कर दें और दोबारा से पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है पौधे की रिपोर्ट के लिए। और दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं या सूखी हुई हैं, उनको तुरंत हटाते रहें। या टूटी हुई टहनी है तो उनको काट के अलग कर दें, ताकि उससे क्या होता है, पौधे का विकास रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, और पौधा हमारा देखने में उतना खूबसूरत लगता नहीं है जितना कि उसने होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो इसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। और अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं हम उसी प्लांट की, जिस प्लांट की हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, जिसको सप्लेरा बोला जाता है। और ये फोनेक्स पाम है। ये भी काफ़ी सुंदर होता है, अपने आप में माना जाना प्लांट होता है। इसको भी शेड एरिया और आउटडोर पर लगा सकते हैं। आउटडोर पर वहीं लगाएं जहाँ पर आपको मिट्टी में लगाना है या ज़मीन में लगाना है। तो चलिए फिर से बात करते हैं हम सप्लेरा प्लांट की और अम्ब्रेला प्लांट की, जिसको हम बोना छाता के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से हम इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। देखिए 1 साल से और 1.5 साल तक की टहनी हमें ले ली है, और ये देखना वो टहनी कितनी मजबूत है, और उसको हमें एक जगह से कट कर लेना है। और वो टहनी जो भी हो, स्टेम जो भी हो दोस्तों, वो पेंसिल साइज से मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जितनी मोटी टहनी होगी उतना अच्छे से रूट भी करती है। और दोस्तों अगर हमने इसकी कमज़ोर टहनी अगर काट के लगा दी, तो पौधा बजाय रूटिंग करने के वो गलना शुरू हो जाएगा, और पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर सकता है, और यानी कि रूट नहीं दे सकता। तो एक और तरीका है इस पौधे को अगर बनाना चाहते हैं आप, तो तैयार करना चाहते हैं, तो एयरलिंग का है। एयरलिंग भी आप इसकी एक मोटी सी टहनी में एयरलिंग कर सकते हैं। एयरलिंग करना भी बहुत ईजी है। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है एयरलिंग की, मैंने कई बार बताता रहा हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। देखिए अब मिट्टी कैसी चाहिए होगी, इसको 2 मिनट मिट्टी की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि पानी अगर भराव रहेगा तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी, और जिसके कारण
हमारा पौधा मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हमें दोमट मिट्टी का चयन करना है, जिस मिट्टी में पानी का भराव या जल भराव ना हो। तो उसमें अगर आप चाहें तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो आपको करना ही करना है, और गोबर की खाद, और आप उसमें रिवर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर मिट्टी की मात्रा उसमें कमी रखें, क्योंकि आप अगर रिवर सैंड मिला रहे हैं तो 20% वो रख लीजिएगा, और 30% आप रेगुलर मिट्टी, और बाकी का आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ऐड करके पौधा रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।